नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रही हैं पीओ भारत। बिहार में 2025 का चुनाव अलग मोड़ पर जा चुका है। दरअसल अब लड़ाई शुरू हो गई है कि बिहार का असली दलित नेता कौन है, और ये लड़ाई किसी और के बीच नहीं बल्कि एनडीए के दो घटकों के बीच हो रही है, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। चिराग पासवान को लेकर जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट के जरिए जवाब दिया और सवाल भी किए कि जिसने बिहार के लिए कुछ नहीं किया वो मर जाए तो अच्छा या मर जाना ही अच्छा। अब ऐसी बातें मांझी क्यों कर रहे हैं? दरअसल चर्चा में हमारे साथ इस वक्त पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये दलितों की राजनीति में आगे कौन निकलेगा और असल लड़ाई है किसकी। सर, आपका स्वागत है पीओ भारत पर। सर, चिराग पासवान और मांझी की लड़ाई थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन आग इसलिए भड़की है क्योंकि चुनावी साल है। क्या लगता है आपको, दोनों में कौन ज्यादा टक्कर देने वाला नेता है? देखिए, दलितों से इसमें से किसी को मतलब नहीं है। ये बेसिकली कुर्सी की लड़ाई है जिसके लिए लोग दलित कार्ड खेलते हैं। मैं तो कार्ड ही कहूंगा, क्योंकि दलितों की बात करते करते अंत में लोग परिवार पर पहुंच जाते हैं। और देखिए, तो आपने दलित की बात की, बिहार में नेता बनने की होड़, तो उसमें जीतन राम मांझी और चिराग पासवान तो हैं ही, और भी कुछ लोग हैं। एक अशोक चौधरी मंत्री जी भी हैं। आपको याद होगा कुछ महीने पहले उन्होंने भीम संवाद कार्यक्रम कराया था पटना के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में। पलटू राम भी पहुंचे थे। तो ये लोग अपना पंख फड़फड़ाते रहते हैं दलितों के बीच चेप करने के लिए। लेकिन अभी जो मांझी और चिराग की बात हो रही है, तो देखिए इन लोग का झगड़ा थोड़ा पुराना जैसा है, और इसमें कई उदाहरण हैं। जैसे कि एक उदाहरण है कि अभी कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, कोटा विदीन कोटा वाला फैसला, है ना, आरक्षण के अंदर आरक्षण वाला फैसला। तो उस पर भी दोनों की अलग अलग राय थी। जीतन राम मांझी ने उस फैसले का स्वागत किया था और उन्होंने कहा था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है, दलितों में भी कुछ जातियां पिछड़ गई हैं, कुछ जातियां ज्यादा आगे हैं, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की आलोचना की थी, कहा था कि ये सही फैसला नहीं है। तो क्योंकि देखिए, दलितों में भी दोनों का अपना अपना वोट बैंक है। मांझी का वोट बैंक मांझी है, जो मुसहर समाज के लोग हैं। चिराग पासवान का वोट बैंक जो है वो पासवान समाज के लोग हैं। तो वो लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। उसके बाद देखिए, फिर एक मैं बता दूं आपको, अगस्त महीने के आसपास की बात है, पिछले साल नवादा में एक आगजनी की घटना हुई थी, जिससे मांझियों की बस्ती को जला दिया गया था, जिसे भूमि सर्वेक्षण चल रहा था। और उससे माना जाता है कि लोग 80 घर जलाए गए थे। उसमें ज्यादातर घर मांझियों के थे, जो जीतन राम मांझी की बिरादरी के लोग हैं। लेकिन चिराग पासवान उसमें गए भी नहीं, मतलब उनका आंसू पोंछने के लिए, उनको मतलब सांत्वना देने के लिए। कायदे से तो दलित वो मांझी भी हुए, हाँ, पर दलित नेता बनते हुए चिराग नहीं गए, क्योंकि नंदू पासवान वहां मुख्य अभियुक्त था। अच्छा, है ना, जाति वाला। हाँ। अब देखिए क्यों नहीं गए, क्योंकि नंदू पासवान नाम का एक व्यक्ति जो पासवान बिरादरी से आता था, वो आगजनी का मुख्य अभियुक्त था। उसी ने जमीन हड़पने के लिए वो आगजनी करवाई थी। तो चिराग पासवान को लगा कि कहीं ना कहीं मेरा पासवान वोट बैंक खिसक जाएगा, इसलिए वो वहां पर नहीं गए। ये मैं बता रहा हूँ किस तरह से ये होती है लड़ाई। उसके बाद देखिए, इमामगंज की सीट जीतन राम मांझी ने खाली की लोकसभा में जाने के बाद। तो वहां से उन्होंने अपनी बहू को उतार दिया, दीपा मांझी को, और वो चाहते थे कि चिराग पासवान भी आके दीपा मांझी का प्रचार करे, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी भी एनडीए का घटक है, मांझी की पार्टी एनडीए का घटक है। और वहीं से एक जन स्वराज पार्टी ने एक पासवान को खड़ा किया था। अब देखिए, चिराग पासवान वहां गए ही नहीं प्रचार करने, उन्होंने दीपा मांझी के लिए वोट ही नहीं मांगा। कहीं ना कहीं उन्होंने मतलब इशारों में पासवान मतदाताओं को इशारा कर दिया कि तुम जन स्वराज पार्टी को भी दे सकते हो। मतलब एक तरह से तो बगावत हुई, और चिराग जो है मतलब एक तरह से हराना चाहते थे मांझी को। बिल्कुल। तो वो एक तरह से चाहते थे कि पासवान को इतना वोट मिल जाए जन स्वराज पार्टी वाले को कि दीपा मांझी हार जाए। तो ये बात तो मांझी भी समझ रहे हैं, उनकी भी खुन्नस होगी कि भाई चिराग पासवान मेरी बहू को हराना चाह रहे थे। तो अभी जिस ट्वीट का आप जिक्र कर रही हैं कि किसी ने एक ट्वीट किया, उसमें उसने उद्योग मंत्री मांझी की तारीफ की और नीतीश मिश्रा उद्योग मंत्री की तारीफ की, और चिराग पासवान पर कुछ मतलब नकारात्मक बातें कही, तो उसको रिट्वीट कर रहे हैं मांझी, ये जोड़ते हुए कि बिहार के लिए नहीं काम करो। मतलब एक तरह से उन्होंने चिराग पर खुलेआम कटाक्ष किया है, जबकि दोनों ही मोदी कैबिनेट के ही हिस्सा है। ऐसे देखे तो दोनों मतलब कैबिनेट में सहयोगी है, दोनों भारत सरकार के मंत्री हैं। तो ये लड़ाई देखिए चलेगी, और इसमें भी बहुत सारे बातें आएंगी, जैसे कि जब 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा में, उसमें जब एनडीए का अंदर का बंटवारा होगा,
तो फिर होगा कि मांझी चाहेंगे कि उनकी जो पार्टी हम उसको इतनी सीटें मिल जाए, चिराग पासवान चाहें कि लोजपा को इतनी सीटें मिलेंगे, मांझी जी अपनी उसमें वरीयता दिखाएंगे कि मैं इतना वरीय हूँ, 69 से ही मैं विधायक हूँ, चिराग पासवान अब दिखाएंगे कि मैं इतना युवा हूँ। तो अभी ये खींचतान चलेगी, अभी बहुत दिनों तक ये खींचतान चलेगी। देखिए सर, सवाल ये भी है कि जब बात दलितों के नेता बनने की आती है तो हम देखते हैं कि वहां भी जातियों में ये लोग बढ़ जाते हैं। अगर मांझी के साथ गलत हुआ है तो चिराग नहीं जाएंगे क्योंकि वहां किसी पासवान का नाम सामने आ रहा है, किसी पासवान के साथ गलत हुआ है और मांझी का नाम सामने आ रहा है तो जीतन राम मांझी नहीं जाएंगे। मतलब ये कैसी दलित राजनीति है जहां सही गलत छोड़कर आप सिर्फ जाति के साथ खड़ा होना शुरू कर देते हैं। तो कायदे से देखा जाए तो फिर जातिगत राजनीति के आगे ये जो दलित राजनीति है तो फीकी पड़ गई है बिहार में। नहीं, फीकी तो पड़ ही गई है, क्योंकि देखिए सब लोग दलित कार्ड खेलते हैं, सब लोग अंबेडकर के नाम की माला जपेंगे, लेकिन बेसिकली सबका अपना एक एजेंडा है, अपने जाति का एजेंडा है, परिवार का एजेंडा है। देखिए मांझी को ही देखिए, जीतन राम मांझी को, उनको सिर्फ अपना बेटा संतोष मांझी अब खुद भारत सरकार में मंत्री है, बेटा बिहार सरकार में मंत्री है, अब बहू विधायक बन गई है। कल को कोई एक और सीट पर मिलेगा तो समधन भी है तो समधन को भेज देंगे, छोटे बेटे को, है ना। या रामविलास पासवान जो चिराग पासवान के आप पिताजी थे, उनके समय देखिए कितना वो परिवार से घिरे रहते थे। एक भाई रामविलास पासवान थे, तो दूसरे भाई समस्तीपुर के सांसद रामचंद्र पासवान थे, तो तीसरे भाई पशुपति कुमार पारस थे, तो बेटा चिराग पासवान था, तो भतीजा प्रिंस राज था, तो उनके बेटे यशराज क्या भाई, मतलब सामाजिक न्याय से बात शुरू होती है और पारिवारिक न्याय पर खत्म हो जाती है। तो ये बात लोगों को समझनी होगी जी। सर मतलब कुल मिलाकर ये माना जाए कि 2025 में दलितों का नेता कौन है ये बनने की जो होड़ है ये बरकरार इसलिए रहेगी क्योंकि दोनों को बीजेपी से ज्यादा सीटें चाहिए और जो ऐसा साबित करने में सक्षम हुआ वो बाजी मार लेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई थमेगी नहीं, तब तक नहीं थमेगी जब तक सीटों का बंटवारा एनडीए में नहीं हो जाता है और सारी की सारी कश्मकश, सारी की सारी जद्दोजहद है ही इसी बात की। फिलहाल पीओ भारत में इतना ही। नमस्कार।